Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if such that r tends to r given by f of x equals to x plus under root of x square is option A injective, B is subjective, C is bijective and D is none of the. तो इसमें इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ये पूछा गया है, तो हम लोग की कंसेप्ट में इसी की बात कर लेते हैं, है ना। की कंसेप्ट लिखा हम लोगों ने कंसेप्ट और बात किया। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके ऑन टू का। तो ऑन टू क्या होता है इन केस, है ना। इफ रेंज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन कोडोमेन देन देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दूसरा वन वन की बात है, इंजेक्टिव वन वन को बोलते हैं, सब्जेक्टिव ऑन टू का, बाइजेक्टिव अगर दोनों हो गया तो कहता है इफ अलाइन parallel to x axis cuts the graph of given function at only one point then it is one one then it is one one then it is one फंक्शन। अब जब इसको समझ लिया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है गिवन है हमारे पास, गिवन है क्या, गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, इसको मॉड को ओपन करना जानते हैं ना हम लोग। ये क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर होगा तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। और अगर एक्स इज लेस देन जीरो होता है, मॉडुलस की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2x कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, और ये जीरो हो जाएगा कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा इसकी। ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, ये हमारा एक्स है और ये एक्स डैश है, ओके। अब ये वाई इक्वल्स टू 2x जब पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे ये भी पॉइंट काउंट किया गया है, तब इसकी ग्राफ जो यहाँ पे बनेगा, ये ग्राफ बन रहा है वाई इक्वल्स टू 2x का। कंडीशन है यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब जो पॉइंट हमारे पास है दूसरा दूसरा जो दिया हुआ है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे नहीं दिया, काउंट किया ओपन, और ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये वाला, ये वाली ग्राफ किसकी बन रहा है, y इक्वल्स टू जीरो का, कब, जब x इज लेस देन जीरो आया। तो हमारे टोटल जो ग्राफ बन गया यहाँ पे, ये टोटल के टोटल जो ग्राफ हमारा है, इसी, ये ग्राफ है फाइनल, जो ग्राफ हमारा आया है ये वाला ग्राफ है। ये जीरो भी काउंट कर रहा है, ये भी जा रहा है ना। अब हम लोग इसको सबसे पहले रेंज देखते हैं। रेंज का मतलब होता है बाई एक्सिस को कवर करना। तो ये बाई एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है, सो देखो, अगर मैं देखूं इसमें कि ये बाई एक्सिस कहां से कहां कवर कर रहा है, तो बाई एक्सिस ये वाला पूरा कवर कर रहा है ये। इसका मतलब जीरो टू इन्फिनिटी है इसका रेंज। तो इसका जो रेंज आ गया हमारा, ये रेंज आया, रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। बट ये दिया हुआ है हमारे पास कोडोमेन आर, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू आ गया ना, क्या जी, कोडोमेन। कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसको लिख दिया, दिस इंप्लाय दैट दिस इज
नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। आफ्टर दैट अब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे पैरेलल टू द बाई एक्सिस लिया, तो पैरेलल टू द हमने सॉरी एक्स एक्सिस लिया, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पैरेलल लेंगे। अगर मैं ले लूं पैरेलल इसी लाइन पे, देखो कितनी बार कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, इसके अलावा कहीं और लेंगे तो एक ही बार कट कर रहा है, पर अगर मैं यहीं पे ले लूंगा तो बहुत बार कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम कट कर रहा है। इसका मतलब ये गिवन फंक्शन जो है वो वन वन भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल टू द जब हम एक्स एक्सिस पे ही लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत बार कट कर रहा है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो लिख दिया देयर फोर ये क्या है, गिवन फंक्शन है ना, ये गिवन फंक्शन फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। तो ना तो ये वन वन है और न ही ऑन टू है, इसका मतलब ये ए बी सी तीनों नहीं होगा, तो कौन सा होगा जी, डी डी द करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।